ऐसे आदरणीय केदार जी माधव साहब एक बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी, हमेशा सकारात्मकता से जीने की प्रेरणा देने वाले समाज को भारत माता की वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश टीम तालियां बजाते हुए सभी टीमें पूरे जोश के साथ तालियां बजाते हुए तमिलनाडु, उसके पीछे पंजाब, भैया भैया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, भैया पीछे से आ जाओ ना थोड़ा। अरे वो बिल्कुल बीच में आ गए। विदर्भ, पीछे ले लो। वेस्ट बंगाल, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, जोरदार तालियां। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, बड़ौदा, केरला, मुंबई, राजस्थान, and my back over to Mahin ji. थैंक यू सो मच। कई बेटियों के लिए, कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्तोत्र है आप। दमखम से भरे हुए जोरदार खिलाड़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी से रूबरू हो, अपनी वार्तालाप करें। आदरणीय प्रशांत भैया, प्रेसिडेंट नारायण सेवा संस्थान, और हमारे मध्य माननीय रावत साहब का तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन। आदरणीय सांसद महोदय का तालियां थोड़ा अच्छे से बजे। आप
प्लीज। महोदय और हम सब मिलकर करते हैं और तकरीबन 67 मैचेस होंगे, 67 मैचेस होंगे। पूर्व में यह प्रतियोगिता उदयपुर में हो चुकी है और मैं मंचासीन समस्त अतिथिजनों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कृपया पधारें एवं अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस चैंपियनशिप का, इस समारोह का उद्घाटन करने की कृपा करें। हमारे ऑनरेबल गेस्ट साहब प्रेसिडेंट नारायण सेवा रवि जी चौहान कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जूते उतार लें, आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु स्मरण करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण सारे प्लेयर्स हरे हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमारी संस्कृति के कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर का, प्रभु का हमें वहीं वंदना जी दिव्यांग कन्याओं के बेटियों के ऑपरेशन, उनका रोजगार, उनकी पढ़ाई के लिए सदैव कार्यरत रहती हैं। तो आज एक देश की दोनों बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, को ये पाकर मंच सम्मानित है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आयोजन आप करवा रहे हैं और आपके लिए सदैव एक्टिव रहते हैं और अपनी एक्टिवनेस को बढ़कर, अभी पैरा ओलंपिक पेरिस में आप थे और वहाँ भी उन्होंने सब खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। और रवि चौहान साहब, लोहिया साहब ने अपने शरीर की थकान को छोटा कर दिया और मैं कई बार आपके सोशल मीडिया के अपडेट्स देखता हूँ लोहिया साहब के, आप कोई ना कोई इवेंट टूर्नामेंट करवाने में सदैव खुद को व्यस्त रखते हैं, फिर चाहे रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 6 बजे हो। तो लोहिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है, आपका बहुत बहुत अभिवादन करता है नारायण सेवा संस्थान परिवार। आप माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैयालाल जी चौधरी साहब की पुत्री भी है, तो समाज सेवा के गुण आपको अपने संस्कारों में प्राप्त हुए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं स्वागत के इन क्षणों में अभिवादन करेंगे मंच पर विराजमान आदरणीय चेयरमैन कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन DCCI में नारायण सेवा की और सबऑर्डिनेट बॉडी है DCCI। तो इस प्रकार की नारायण सेवा संस्थान के साथ ये 4th चैंपियनशिप करवा रही है। क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर भी रहे हैं और श्री राजेश भारद्वाज जी, जब से राजेश भारद्वाज जी आए हैं, श्री महाराज प्रताप सिंह चौहान जी जो कि खाटू श्याम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं,
उनके आशीर्वाद से, तो हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं रही। जितने भी कॉरपोरेट्स आप देख रहे हैं, ये इनकी अपनी बदौलत और इनके अपने प्रयासों से है, जो कि हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इतिहास रचा और वो भारत के लिए पहला दिन था जहां से हमें 2 मेडल मिले, एक गोल्ड मेडल और मोना अग्रवाल के रूप में हमें ब्रॉन्ज मेडल। तो वहां से भारत की पेरिस पैरालंपिक की जो शुरुआत थी वो शुरू हुई। मैं वहां पर मौजूद था, बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा कि हमारी महिला आगे आने वाले समय में आपको बहुत सी चीजें और देखने को मिलेंगी और 2025 में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट भी होने जा रहा है, वो जल्दी आपको मालूम होगा। और वो एक ऐसा इवेंट है आपने कभी देखा भी नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। और दूसरी बात जो हमारे पिता अब्दुल्ला सुरेंद्र लोहिया जी हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, स्टार स्टार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। कोविड में आप सबका यहाँ पधारने पर पूरी संस्था को, नारायण संस्थान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए, तुम निर्भीक, तुम निडर, तुम एक आफताब हो और तुम प्रगति पर लिखी खुद की एक किताब हो। तो अपनी कहानी, अपनी किताब आप खुद लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मैं नारायण भारत माता की जय हो, जय हो, जय वंदे। बहुत स्वर्णिम अवसर है कि DCCI और नारायण सेवा के संयुक्त तत्वावधान में ये चतुर्थ नेशनल शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित भाइयों की क्रिकेट प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने वाली है। इस मंच पर विराजमान श्रीमान संसद सदस्य उदयपुर के मन्ना लाल जी रावत साहब के लिए सभी मंच वाले खड़े होकर के अभिवादन करें। आज भी मन्ना लाल जी रावत साहब बड़े जुझारू हैं, बड़े निर्भीक हैं और उदयपुर के और पूरे भारत के चतुर्मुखी विकास के लिए लोकसभा में बहुत प्रखर आवाज उठाते हैं। और DCCI के जितने पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं, रवि जी सहित, ज्योत्सना सहित, सुरेंद्र जी लोहिया साहब सहित और गायकवाड़ साहब भी पधारे थे। BCCI के प्रतिनिधि के रूप में बहुत बहुत खुशियां जाहिर करता हूँ। आप अतिथि देवो भव, आप अतिथि देव है। प्रशांत भैया मेरे साथ ही आने की कोशिश करें। प्रशांत बाबू, हाँ, ये बीड़ा प्रभु ने उठवाया है, इस बीड़े में जरूर कामयाबी मिलेगी और हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा आपका अतिथि देवो भव की हिसाब से स्वागत रखेंगे, आपके व्यवस्था में बहुत बढ़ियापन करेंगे और करते रहेंगे। इसी के साथ में पूरे श्रेष्ठ मंच को और सभा में सभी को वंदना जी और रवीश जी और रोहित जी, हाँ, महिम भैया हाथ ऊंचा करें। हाँ, सभी के साधकों के लिए, नारायण सेवा के साधकों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। DCCI के महानुभावों के लिए सभी आप 24 राज्यों से जो पधारे, आपका हार्दिक स्वागत। एक जोरदार तालियां बजावे जरा। हाँ, अपने लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि महाराज प्रताप सिंह चौहान जो आज हमारे मध्य आने वाले थे, जो हमारे चीफ पैटर्न है,
वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उन्होंने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी है कि वो अच्छे से अच्छा खेले और हम इन सब के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। और जितने देश में कॉर्पोरेट हैं उनको सब कॉर्पोरेट को जोड़ें दिव्यांगों के लिए। जब हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़ेंगे तो हम अच्छे से अच्छी आपकी सुविधा देंगे जो विराट कोहली को मिलती है। महाराज की सोच ये है और मेरी सोच भी है, ये सेवा हमें रवि चौहान और सुरेंद्र अग्रवाल जी और सुरेंद्र लोहिया जी ने दी थी जनवरी में। जब से हम जनवरी से हमने अपना कारोबार संभाला है, इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपने आप ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाबा से जुड़े हुए हैं और बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं सभी जो हमारे जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर है, मनोज गोड जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे APL अपोलो स्टील ट्यूब के संजय गुप्ता जी का आभार करता हूँ जो इन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। GD माइनिंग के अरुण सराफ जी का करता हूँ, सूर्य रोशनी के राजू विश्व जी का करता हूँ, एक्ोलाइट सूज के देवेंद्र गुप्ता जी का करता हूँ। तो ये जितने भी ग्रुप हमारे पेओमैक्स की रुचि राठौड़ जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो परिवार जुड़ा है हमारे साल भर में, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये परिवार इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। जैसे रवि जी हमारे लिए तैयार है, वैसे हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खेलो महाराज 25 तारीख को आएंगे, जब फाइनल मैच होगा तो आपको सबको आशीर्वाद मिलेगा। और मैं नारायण संस्था के कैलाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे सांसद साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशांत जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आयोजन वो हर साल करते रहे और हम हर साल यहाँ उदयपुर आए और आप सब लोगों का आशीर्वाद लें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो मेरा नमस्कार, सम्मानित मंच, आप लोग का सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 4th नेशनल चैम्पियनशिप में जो 24 टीमों में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत आभार, उनका स्वागत है। वो सभी अच्छे से खेलें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोशना मैम। बोले भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम। परम सम्मानित मंच, माननीय कैलाश जी साहब, एक महर्षि के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा विषय जो जिसपे बहुत कम काम हुआ दुनिया में, वो काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार महर्षि जी के लिए आप तालियां बजाएं। नारायण सेवा संस्थान, BCCI राजस्थान और जितने स्पॉन्सरशिप मिली है उन सभी को प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप मेरे लोकसभा क्षेत्र में पधारे हैं और जिलों की नगरी उदयपुर आए। एक महत्वपूर्ण दौर चल रहा है कि जो काम नहीं हुआ कभी, वो सारे काम इस कालखंड में हो रहे हैं। और कभी विकलांग शब्द काम में लिया करते थे, वो शब्द धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज देखिए कि जो संवेदनाओं का उभार है राष्ट्र में, राष्ट्र का नेतृत्व में भी और कानूनी सभी क्षेत्रों में संशोधन होते होते समाज में भी प्रतिष्ठित हुआ है कि विशिष्ट योग्य जन माने दिव्यांग जन ऐसा करके संबोधित करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं इस शब्द के लिए और इस व्यवस्था में जो जुड़े हुए सभी को। ये संवेदना आगे बढ़ती रहे। हम सभी इस बात के लिए एकमत हैं और पूरा राष्ट्र एकमत है कि प्रतिभाएं राष्ट्र का धरोहर हैं। प्रतिभाएं हर क्षेत्र में आगे आनी चाहिए। जो भी किसी के अंदर उत्कृष्ट ढंग से है वो और ज्यादा उत्कृष्ट हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रयास है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो कर्तव्य है कि प्रतिभाएं आगे आएं। मैं DCCI और नारायण सेवा संस्थान दोनों को नमन करता हूं कि आप सभी प्रतिभाओं को पहचाना और इस मंच तक लेकर आए कि आप 14 से इस आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं। एक अद्भुत कालखंड है, सारे परिवर्तन होंगे। हम सभी के अंदर एक अच्छाई है, वो शायद बहुत शांत ढंग से समय समय पर उभार लेती है। वो कहती है कि ये काम करो, इस काम के लिए आगे बढ़ो। तो निश्चित रूप से वो आप सभी के मन में, हम सभी के मन में। तो आप कृत संकल्प रहे कि ये जो आयोजन यहाँ हो रहा है, क्रिकेट एक बहाना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो आप अपना बेस्ट दें, आप अपना उत्कृष्ट दें, आप जीतने की कोशिश करें। लेकिन यदि आप किसी कारणवश जीते जीते हार जाएं तो ये खुशी मनाएं कि आपकी वजह से कोई तो जीता, कि अगर वो आप नहीं हारते तो वो जीतता कैसे। ये भाव रखकर आप सभी खेल भावना से आगे बढ़ें। हम सभी अलग अलग मंचों पर मिलते रहेंगे। पुनः यहाँ आयोजकगण, DCCI राजस्थान, नारायण सेवा संस्थान, सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ सभी को प्रणाम करते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए पुनः आपका आभार। प्रणाम।
जोरदार तालियां। सनीश जी, कैप्टन फ्रॉम केरला। एन श्रीनिवास राव, कैप्टन फ्रॉम छत्तीसगढ़। इरशाद खान, कैप्टन फ्रॉम विदर्भ महाराष्ट्र। गुरमीत धीमन, कैप्टन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एक कैप्टन पूरी टीम का रंग रूप होता है, पूरी टीम की जान होता है, पूरी टीम का नेतृत्व करने वाला सेनापति होता है, पावरफुल इंजन होता है। मनीष कुमार फ्रॉम झारखंड। लखबिंदर फ्रॉम चंडीगढ़। अमरीक सिंह फ्रॉम पंजाब। देखते हैं किस राज्य का हुटिंग शाउट जोर से होता है। सरफराज खान फ्रॉम गुजरात। वसीम इकबाल फ्रॉम जम्मू कश्मीर। दीपक बदाना फ्रॉम हरियाणा। क्या बात है हरियाणा वालों। अमित गौरवे फ्रॉम बिहार। रविंद्र जगदाले फ्रॉम महाराष्ट्र। रविंद्र गोपीनाथ शांते फ्रॉम मुंबई। तुम तूफानों से डरते नहीं, तुम वो चट्टान हो, तुम संघर्ष में हर्ष हो, तुम खुद की एक मुस्कान हो, तुम कीच में कमल की बाती, कांटों में गुलाब हो, जो पूरे होकर ही रहेंगे, तुम वो खुद का ख्वाब हो। मोहम्मद सादिक फ्रॉम दिल्ली। क्या बात है, लिखने वाले हो कहानी देश की राजधानी। मुरारी जी फ्रॉम हैदराबाद। ये इवेंट रखेगा आपको याद। विजय हडिमनी फ्रॉम कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में भी नारायण सेवा संस्थान ने शिविर आयोजित किया। झारखंड में शिविर आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारायण सेवा संस्थान ने दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया, जहां प्रशांत जी सर और वंदना मैम अपनी टीम के साथ जाते हैं। हर उस स्टेट में नारायण सेवा पहुंची जिनके नाम मैं यहां ले रहा हूं। इकबाल खान फ्रॉम राजस्थान। इकबाल खान फ्रॉम राजस्थान। रखाल कुमार शेट्टी फ्रॉम ओडिशा। सचिन सिसोदिया फ्रॉम मध्य प्रदेश। बाबा महाकाल का, शिप्रा का, नर्मदा का, ओंकारेश्वर महेश्वर का, देवी अहिल्या का मध्य प्रदेश। सचिन सिसोदिया फ्रॉम मध्य प्रदेश के बाद मिलन दास फ्रॉम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या बात है। हाल ही में कोलकाता और सिलीगुड़ी में जहां प्रशांत सर और वंदना मैम पधारे और नारायण सेवा संस्थान ने कृत्रिम अंग का माप चयन का शिविर लगाया, कैलिपर का शिविर लगाया और वहां के हजारों साथियों को लाभ मिला है। तो नारायण सेवा संस्थान और डीसीसीआई के स्थान एक है, काम एक है, उद्देश्य एक है। मैं आदरणीय वंदना मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप भी कुछ खिलाड़ियों को अपने आपके हाथ से प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के हमारे साथी, इनका स्वागत वंदना मैम कर रहे हैं। वसीम इकबाल भाई का। इसके बाद हरियाणा के साथी आ रहे हैं, दीपक जी बदाना जी। आइए दीपक जी। हरियाणा ने देश को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हर क्षेत्र में। बिहार, आइए अमित जी गौरवे, आप गौरव बढ़ाएंगे बिहार का और अपनी टीम का, हमें विश्वास यकीन है। काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, कदम उठाओ ऐसे कि निशान बन जाए। महाराष्ट्र से रविंद्र जी जगदाले खेलेंगे बहुत निराले। मुंबई से हमारे साथी रविंद्र गोपीनाथ शांते, इनके खिलाड़ी इनकी बातें मानते। दिल्ली से मोहम्मद सादिक, दिलवालों की दिल्ली, उड़ा देंगे अपने प्रतिद्वंदी की खिल्ली। आइए मोहम्मद सादिक जी। हैदराबाद मुरारी जी।
टीम रहेगी जिंदाबाद, क्योंकि ये है हैदराबाद। कर्नाटका विजय हदिमनी। तालियों में कभी मत रखो यार, ये तालियां जोश की है, ये तालियां जुनून की है, ये तालियां सम्मान की है, ये तालियां स्वाभिमान की है, ये तालियां खुद के लिए है। आइए खुद के लिए तालियां बजाइए, जोश बढ़ाइए और इस टूर्नामेंट के आगाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। ओडिशा के जगन्नाथ में अभी संस्थान के द्वारा एक इवेंट आयोजित किया गया और ब्रजराज नगर में संस्थान के द्वारा इवेंट आयोजित किया गया। जय जगन्नाथ। मध्य प्रदेश। और देखिए पीछे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, टाटा टियागो सेवा सलाह समाधान। ये लाल कलर की चमचमाती गाड़ी किसके हिस्से में आएगी, ये तो आने वाली घड़ियां बताएंगी। हम मीडिया जगत से जितने हमारे उदयपुर शहर के गणमान्य साथी पधारे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वार्म वेलकम टू ऑल द पर्संस फ्रॉम मीडिया। पश्चिम बंगाल, रखना खुद का ख्याल। कि एक सपना था और एक शुरुआत भी थी हम लोगों की, जब हमारे पिता तुल्य सुरेंद्र लोहिया जी ने एक चीज़ सोची थी कि 2 पहिए की गाड़ी से क्या होता है, 4 पहिए की गाड़ी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 से 2 4, तो वो पहिए हमारे बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत आगे तक वो पहिए और बदलते चले जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री चतुर्भुज फाउंडेशन का, उनकी तरफ से 4 पहिया गाड़ी आपको मिलेगी। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा, हमारी जो कमेटी जिस खिलाड़ी को चुनेगी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से, हर तरीके की परफॉर्मेंस से, हम इसको मैन ऑफ द सीरीज नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया जाएगा पूरे इस इवेंट का। तो एक शुरुआत है, जो चीज़ें हमने सोची थी, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज के लिए महाराज जी प्रताप सिंह चौहान जी की तरफ से भी स्कूटी है आप सबके लिए, तो एक मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्कूटी भी होगी। और जैसा हमने पिछली बार 5 लाख पहला प्राइज था, 2.5 लाख सेकंड प्राइज और 1-1 लाख रुपए थर्ड और फोर्थ, 2 सेमीफाइनल्स सॉरी, और 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार रुपये का मैन ऑफ द मैच जो कि स्वयं संस्था की तरफ से, और काफ़ी और भी अवार्ड्स हैं। और आगे आने वाले समय में भारद्वाज जी हमारे पास हैं, कुछ ना कुछ और ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नारायण सेवा संस्था और रवि सर का, जिन्होंने हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इतना ज़बरदस्त मंच हम सभी दिव्यांग भाइयों के लिए यहाँ पे रखा है। इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र लोहिया सर का, जो कि हमारे हर मुश्किल समय में हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलते आए हैं और हमारा हौसला हमेशा ही बढ़ाकर हमारे को और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी फ्लैग होस्टिंग के लिए तैयार रहें। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बोलिए भारत माता की। घोषणा पत्र। मैं डॉक्टर मन्नालाल रावत, नारायण सेवा संस्थान
उदयपुर राजस्थान एवं BCCI के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक उदयपुर में आयोजित चौथी राष्ट्रीय फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप को विधिवत आरंभ करने की घोषणा करता हूं। जय हिंद। नवीन जी सर आदेश करेंगे और नवीन सर और प्रशांत सर शायद जो भी मैदान में जाकर टोस्ट करवाएंगे। नारायण सेवा संस्थान एवं BCCI के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चौथी राष्ट्रीय T20 फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप हमारे अपने उदयपुर मेवाड़ की धरा पर आयोजित होने जा रही है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 400 खिलाड़ी जो किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, वे क्रिकेट में अपना दमखम दिखाएंगे। उदयपुर शहर के 5 ग्राउंड बुक किए गए हैं, जहां प्रतिदिन 2 मैच होंगे। कुल 67 मैचेस होंगे और इन 67 मैचों में से एक विजेता टीम बाहर आएगी, जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज को स्कूटी दी जाएगी तथा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा इसके अलावा उसे कार प्रदान की जाएगी। और अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ पेरिस में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारे भारत देश के लिए, तो मोना जी अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि पेरिस में डिसेबल्ड लोगों के इस टूर्नामेंट में पैरा ओलंपिक में 29 मेडल भारत ने जीते, जबकि एबल्ड में हम 6 ही मेडल जीत पाए। इनमें संभावनाएं भारत देश को बहुत अधिक दिखती है और आने वाले वर्षों में इन्हें प्लेटफॉर्म भी अब विश्व स्तर पर प्रदान होने लगे हैं। खेलों के प्रति रुचि आम जन की बढ़ने लगी है और सरकारें भी संवेदनशील हुई है। इसीलिए हरियाणा के आप नवदीप की बात करें, वो छोटे से व्यक्ति ने बड़ा काम, बड़ा इतिहास रचा। तो ये सबसे अहम बात, निराशा और हताशा इनके हृदय से तब बाहर चली जाती है जब पवेलियन में बैठे लोग तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करते हैं। टेलीविजन पर और अखबारों में फोटोग्राफ छपते हैं और सरकारें इन्हें अलग अलग प्रकार के प्राइजेस देती है, नौकरियां देती है और अभी समानता का अधिकार दिया गया है। जैसे वुमेन्स और मेंस जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी नाम राशि भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने सेम कर दी है, सुविधाएं भी सेम देती हैं, डेजिग्नेशन पोस्ट नौकरियां भी सेम देती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में 2028 में ऐसा लगता है कि पैरा ओलंपिक में हमारे भारत देश के दिव्यांग जन की क्रिकेट टीम भी शामिल होगी। थैंक यू। क्रिकेट के किस तरह के रूल्स होते हैं? देखिए, रूल्स सभी वही होते हैं जो ICC के रूल्स होते हैं। बस सिर्फ एक ही रूल है कि यहाँ पर रनर की जरूरत है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट इवेंट है, हाथ में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत, लेकिन जिसके पाँव में दिक्कत होती है उसको रनर की जरूरत होती है। बस यही चेंज है, बाकी सेम एज इट इज है। मैदान पे जो सब सेम होता है? हाँ, सब वही सेम रूल है। ICC का रूल है, BCCI सिलेक्शन जो है, हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है वो उनके ट्रायल्स लेती है, टैलेंट हंट करती है, लगातार इवेंट्स करती रहती है। उसके बिहाफ पे हमारी टीम जो है वो स्टेट की चुनी जाती है। इसमें आज जो खिलाड़ी यहाँ पर, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी? राष्ट्रीय स्तर के काफी खिलाड़ी हैं जो अभी इंडिया इंग्लैंड के साथ खेले थे। नरेंद्र मोदी में इसका फाइनल मैच खेला गया था, वो लगभग सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। और उससे पहले 2019 में जब हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड सीरीज जीती थी, उसके भी कुछ खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। रवि चौहान, जनरल सेक्रेटरी, डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको नजर आ रहा है मैदान की तरफ जब बढ़ रहे हैं दोनों अंपायर, दोनों ओपनर, उनके पीछे केरला की टीम तो आगाज हो चुका है मैदान की तरफ। अंपायर के पीछे भी दोनों ओपनर, सीधे केरला की टीम है। फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 उदयपुर राजस्थान का लगता है मैदान खूबसूरत दृश्य इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हल्की बिल्कुल जड़ में गेंद थी, रन की कोई संभावना नहीं।
और एक अच्छा जब होनहार जब गेंदबाज होता है, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा होता है क्रिकेट का, इस तरीके की आपने इस फॉर्मेट में क्रिकेट खेल ली है, पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, उसमें आप अगर इस तरीके की गेंदबाजी करें, चतुराई भरी गेंदबाजी, इस बार फिर से हवा में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में इस बार आ जाएगी, पहली बाउंड्री जाती हुई, पहला चौका यहाँ पर राजस्थान के लिए। इस फोर्थ नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 का पहला चौका फील्ड क्लब मैदान पर राजस्थान के बल्लेबाजों के बल्ले से निकलता हुआ। खूबसूरत इस प्लेसमेंट के साथ 4 रन बटोरे वहां पर बल्लेबाज राजस्थान। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी, रिदम के साथ गेंदबाजी हो रही है और खुलकर खेलने का कोई तो मौका है ही नहीं वहां पर बल्लेबाजों के लिए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और फील्डर वहां मौजूद, थोड़ी सी स्क्वायर की तरफ उसको जो पॉइंट है वहां पर गेंद गई है, तो लगातार अटैक करने कर खेलने की वो कोशिश इसलिए है क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज कि पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ऐसे में बल्लेबाज वो बड़े शॉट के लिए शॉट खेलते नजर आएंगे। हवा में है गेंद, लॉन्ग क्षेत्र भी आ जरूर रही है, टाइम इतनी बेहतर थी नहीं, 2 रन के लिए दौड़े जरूर।